भोपाल में ब्राह्मण समाज ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सुबह प्रदर्शनकारी रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुए, नारेबाजी करते हुए सीएम हाउस की ओर बढ़े। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की करने लगे। प्रदर्शनकारी वर्मा की तत्काल गिरफ्तारी और सेवा से बर्खास्ती की मांग कर रहे थे। वे रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस घेराबंदी को तोड़ते हुए बाणगंगा चौराहे तक पहुंच गए। बैरिकेडिंग के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़ी। धक्का मुक्की के दौरान कई बुजुर्ग और महिलाएं घायल भी हो गई। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस और मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार दिया। तनावपूर्ण हालत को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में भरकर पुलिस रातीबर ले गई, जहां तितर बितर करने के बाद प्रदर्शन शांत किया गया। आपको बता दें कि ब्राह्मण बेटियों को लेकर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा की बर्खास्ती का प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र को भेज चुकी है। हालांकि प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा है वह अधूरा है। प्रस्ताव में ये साफ नहीं है कि सरकार संतोष वर्मा को बर्खास्त करना चाहती है या सिर्फ उनका प्रमोशन रद्द करना चाहती है। इस अस्पष्टता के कारण केंद्र सरकार प्रस्ताव को वापस भी कर सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव फरहीन खान के हस्ताक्षर से 12 दिसंबर को यह प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी को भेजा गया था। इसमें संतोष वर्मा की के ठोस कारण को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, समस्त सर्व समाज के बीच में जो संपूर्ण आक्रोश फैला हुआ है एक बेटी के सम्मान में, तो देखिए कि बेटी के सम्मान की जहां बात आई है तो हमारा सनातन धर्म हमेशा, चाहे आप रावण से लेकर आप देखेंगे कि जहां कृष्ण की जहां जन्म हुआ, रावण ने अपनी बहन की स्वयं रक्षा के लिए जब नर से लेकर नारायण तक को नहीं छोड़ा कि भाई जहां मेरी बहन बेटी की बात आएगी वहां पे हमारा सनातन धर्म हमेशा आगे रहा है। ये संतोष वर्मा तो सिर्फ एक नर है। जब रावण ने ब्राह्मण होते हुए नारायण से दुश्मनी मोल ले ली, अपना पूरे कुटुंब परिवार के बारे में नहीं सोचा कि मैं स्वयं नारायण से दुश्मनी मोल ले रहा हूँ। जहाँ एकमात्र द्रौपदी की इज्जत के लिए सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हो गया, तो ये छोटा संतोष वर्मा है किस खेत की मूली, आप ये बताइए। और इसको ये हक दिया किसने कि एक आईएएस फर्जी, जो कि मात्र फर्जी आईएएस बना हुआ है आरक्षण के बल पर, संतोष वर्मा, उसने बहन बेटियों के उसमें इतनी बड़ी बात कह डाली। और लास्ट में क्या बोलते हैं कि मैं सिर्फ रोटी बेटी की बात कर रहा हूँ। तो रोटी बेटी सिर्फ लड़कियों लेने की ही बात क्यों? हमारे ब्राह्मण समाज में से कई लड़के कुंवारे हैं, आप उनको अपनी बेटी दे दीजिए तो हम मानेंगे आप रोटी बेटी कर रहे हो। और साथ में सिर्फ बेटी आएगी नहीं, उसको सम्मान भी मिलेगा जो कि ब्राह्मण समाज में बेटियों को दिया जाता है। मैं देवी शर्मा, परशुराम सेना अध्यक्ष भिंड से। आज हम सभी साथियों के साथ में भोपाल में पहुंचे हैं। जो यहाँ पर भोपाल में एक आईएएस संतोष वर्मा ने जो हमारी बहन बेटियों के खिलाफ जो उसने अभद्र टिप्पणी की थी, उसी को लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और देश और प्रदेश में जो काला कानून SC ST जिसकी वजह से मेरे युवा साथियों के ऊपर झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले ऑडियो सुना होगा, जिस ऑडियो को भिंड के अंदर चल रहा था, जिसमें 2 भीम थे जो कह रहे थे उसमें कि जो FIR से पैसा आता है SC ST का, उसका बंदरमाट करने का काम कर रहे थे। इसी तरीके से ट्रेंड में उन्होंने अभी एक और चलाया पेशाब कांड। उस पेशाब कांड को जिस तरीके से सरकार के द्वारा 8 से 10 लाख रुपए मिलता है, उस 8 से 10 लाख रुपए के चक्कर में हमारे समाज पिछड़ा लोगों को झूठे केसों का सामना करना पड़ रहा है। आज उसी को लेकर हम सभी लोग प्रदर्शन करने के लिए भोपाल पहुंचे, सीएम हाउस पहुंचे। सीएम हाउस का घेराव करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम मोहन यादव को बता देना चाहते हैं कि सरकार की हम ईंट से ईंट बजाकर दम लेंगे और पानी पिला के मारेंगे। वो पानी पिला के संतोष वर्मा को मारूंगा। अगर संतोष वर्मा को बर्खास्त नहीं किया गया तो संतोष वर्मा बचने वाला नहीं है। मैं अखंड ब्राह्मण सेवा समिति की संगठन की महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुमित्रा शुक्ला, हम लोग यहाँ आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आए हुए हैं। और जब तक सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती या उसे बर्खास्त नहीं करती है, हमारा प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, हमारा आंदोलन यूं ही चलता रहेगा।
और हम सब महिलाएं संतोष वर्मा को जूतों की माला जरूर पहना के ही रहेंगी। हमारे ऊपर लाठी चार्ज की गई, आखिर उस भाई को जेल में भेज दिया। हमारे भाई के साथ इस प्रकार से अगर तक हाथापाई हुई है। ये सरकार ने हमारे आंदोलन को कुचलने का हमारी बात सामुदायिक रूप से हम हमारी बात रखने आए थे और इस प्रकार की ये निंदनीय सरकार के लोगों के द्वारा प्रशासन के द्वारा किया गया है। ये बहुत ही गलत है। हमें हमारी बात रखने का पूरा अधिकार है। संविधान ने हमें हमारी बात रखने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया है। हमारे समाज और ये सरकार बना सरकार हम लोगों को अत्याचार, हम लोगों को मारपीट की गई है, हमें थाने बंद किया जा रहा है। हम अपनी आवाज उठाने आए थे। क्या बहन बेटियों की बात करना आज सरकार में न्याय नहीं है? शर्म आनी चाहिए सरकार को। इस सरकार से पूछेंगे और अब पर दोबारा वापस आएंगे और जोश में आएंगे। इस सरकार को बताया आज आप लोग कुछ लागे आए, इसे करोड़ से दिया जाएगा सरकार को। स्पार्क्स पार्टी और उनके जो समर्थन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो है यहाँ पे आज जो है रोशनपुरा से चल के बाणगंगा तक इनके द्वारा पैदल चल के ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन को विधिवत जो है प्राप्त किया गया है और उसके बाद जो है इन लोग को यहाँ से गंतव्य स्थान के लिए जो है इन लोग को छोड़ दिया गया। सर अभी इन्हें अरेस्ट भी किया गया, गिरफ्तारी भी, कितने लोग हैं जी? एहतियातन हम लोग ने कुछ लोगों को वहाँ से, क्योंकि बाणगंगा पे यहाँ पे लोगों का संख्या बढ़ रहा था तो इसीलिए एहतियातन हम लोग ने इनको जो है वाहन में बढ़ के पीछे किया है। सर यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि वाटर कैनन किया और लाठीचार्ज भी किया, बल प्रयोग किया है, साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बल प्रयोग ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी है हम लोगों ने विधिवत जो है उन लोगों को रिक्वेस्ट की है कि आप लोग जो है यहाँ पे आइए और अपना जो भी बात है डेमोक्रेटिक वे में आप आके करिए। और मेरे द्वारा ज्ञापन भी उनसे प्राप्त किया गया है, सबके सामने मीडिया भी थे वहाँ पे और उनसे अनुरोध किया गया और उन्होंने हम लोग का बात सुनकर भी वो लोग गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके द्वारा ये हम लोग को बताया गया था कि हम लोग आके जो है यहाँ पे रोशनपुरा से हम लोग यहाँ जाएंगे। उसी के आधार पे यहाँ पे पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन जो है लेके उनको विधिवत यहाँ से रवाना किया। सर जो वृद्ध एक वृद्ध हैं वो यहाँ पे घायल भी हुए हैं, उनको बहुत चोट लगी है, लाठीचार्ज उन पर हुआ है क्या? लाठीचार्ज जैसा यहाँ कुछ नहीं हुआ है, जहाँ तक हम आपको बता देना चाहते हैं। अगर किसी को चोट लगा है तो यहाँ पे एम्बुलेंस की उचित व्यवस्था भी है और यहाँ पे अन्य डॉक्टर्स और बाकी लोग भी मौजूद है, वो लोग उनका ख्याल भी रखेंगे और ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कोई भी है तो यहाँ उचित व्यवस्था है। अभी हम लोग यहाँ पे जो भी हुआ है इसका हम लोग जो वीडियोग्राफी भी कराए हैं इसका हम लोग जांच कराएंगे, उसके आधार पे हम लोग आगे का कार्रवाई क्या करना है उस पर देखेंगे हम लोग।